मोस्ट सेफ्टी हाई लेवल, #8 सेकंड है 7 ? ठीक है। थर्ड है 6#H। फोर्थ है 6%T। चलो सबसे पहले YL, ये सारा देख लो, YLHT। ध्यान से देखो, अल्फाबेट किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अल्फाबेट बेटा लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसमें सेफ्टी में लास्ट में Y है, तो 8*Y आ गया। ठीक है। लास्ट में L, तो 7?L। लास्ट में H, 6#H। लास्ट में T, तो 6%T। ठीक है, क्लियर है? तो हर का लास्ट लेटर देखो, T है, Y है, H है, L है। ठीक, अब नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे वर्ड में कितने अल्फाबेट थे। मोस्ट में देखो तो कितने अल्फाबेट है? 4। नंबर है 6, यानी 4 में 2 जोड़ने पर 6 हो जा रहा है। सेफ्टी में देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है, 6 में 2 जोड़ने पर 8 हो जा रहा है। हाई में 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 में 2 जोड़ने पर 6। लेवल में 5 अल्फाबेट हैं, 5 में 2 जोड़ दो 7। यानी नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड के नंबर ऑफ लेटर्स, और उन लेटर्स में कितना ऐड किया जा रहा है? 2 और ऐड किया जा रहा है। ठीक है। और अगर आप सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को देखोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा जो सिंबल है वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर, सिंबल जो है वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा। मुदिर और आकांक्षा निगम, क्लियर? मुदिर और आकांक्षा, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है क्या प्रॉब्लम बच्चों? बताओ तो, वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है क्या? स्वर्ण सिंह कह रहे हैं वॉइस की प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? नो, इट इज क्लियर, यस। तो स्वर्ण सिंह आपको प्रॉब्लम है? अच्छा, आ गई, चलो ठीक है। वो नेटवर्क का कभी कभी इशू होता है स्वर्ण, ठीक है। हो सकता है आपके एंड से नेटवर्क का इशू हो जाए, तो वो होता है कभी कभी। ऐसा कभी हो ना कि आवाज ना आए, तो एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक, तब क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये क्लियर है ना? अब शुरू करते हैं अपनी असली कहानी, दैट इज व्हाट? इनपुट आउटपुट, जिसे हम लोग मशीन इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। देखो मशीन इनपुट आउटपुट में क्या होता है, आपको एक, आप अभी तक कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या कर रहे थे, तो बिल्कुल वैसा ही है, उसी से सिमिलर है मशीन इनपुट आउटपुट भी। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था? पहला टाइप जो पढ़े थे, हमें एक वर्ड और उसका कोड बता दिया जाता था, और एक दूसरा वर्ड दिया जाता था जिसका कोड हमें फाइंड आउट करना होता था। यही है ना मशीन इनपुट आउटपुट। तो एक वर्ड और उसका कोड आपको गिवन होता था, और इसके बेसिस पर एक फ्रेश वर्ड मिलता था जिसका कोड हमें फाइंड आउट करना होता था। हम क्या करते थे, इस वर्ड को कोड में बदलने का लॉजिक ढूंढते थे, किस लॉजिक से वर्ड को कोड में बदला गया, और बिल्कुल उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए, बंदी कर दो यार, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमें नेक्स्ट वर्ड का कोड फाइंड आउट करते थे। यही तो कर रहे थे अभी तक मशीन इनपुट आउटपुट में, अभी तक तो यही काम कर रहे थे। एक वर्ड और उसका कोड बता दिया जाता था,
उस वर्ड के पीछे क्या लॉजिक लगा है कोड को कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वो लॉजिक हम ढूंढते थे। और उस लॉजिक को ढूंढ के नए वर्ड का कोड हम लोग फाइंड आउट करते थे। सेम काम यहां भी होगा। यहां आपको एक इनपुट दे दिया जाएगा और कोड की जगह उसके स्टेप्स बने हुए दिख जाएंगे आपको। इनपुट और उसके कुछ स्टेप्स बने हुए दिख जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में आपको नया इनपुट दे दिया जाएगा जिसके स्टेप्स बनाकर हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना होता है, यही करना होता है। ठीक है, तो यहां भी यही करना है। इनपुट के स्टेप्स किस लॉजिक से बनाए गए ये लॉजिक समझना है और उसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट इनपुट में सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए उसके स्टेप्स फ्रेम करेंगे और उन स्टेप्स को बनाकर अपने दिए गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को ना? चलो, तो अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसे जरा देखते हैं हम लोग। ठीक, रुक जाओ, मुझे भी तो निकालना होगा ना। हम्म, हम्म, एक इनपुट आउटपुट फाइनल बोल के भी था, है ना? हाँ, ये फाइनल बोल के। चलो, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा ना मिस्टेक है, टाइपिंग वालों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो मैं वो एरर को ना ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक, तो मैं जो लिख रहा हूं अभी मेंस में आता है, बिल्कुल मेंस में आता है मुदिर, मेंस में।
जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही है, ये मानना, ठीक है। उसमें कुछ स्टेप में बाद में स्टेप या स्टॉप लिखा हुआ है, ये नहीं है, ठीक। हम्म। तो मान लीजिए ये इनपुट मिला और इसके 6 स्टेप मिले, और इसके लास्ट में लिखा होता है ना दैट स्टेप 6 इज द फाइनल स्टेप या इज द लास्ट स्टेप, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप। ये दिख रहा है बेटा सभी को? हाँ वो समझ रहा हूँ स्वर्ण, ये प्रॉब्लम हो जाती है अभी मौसम खराब चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत होती है, नेटवर्क का इश्यू कभी रहेगा, कभी लाइट चली जाएगी, ये प्रॉब्लम होंगी। चलो खैर, आओ अब जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। देखो हमें एक इनपुट और उसके 6 स्टेप दे दिए, स्टेप के बाद लास्ट में लिखा हुआ मिल गया स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप, यानी यहां आकर हमारा अरेंजमेंट फाइनल हो गया। तो देखो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है दैट स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप, या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं क्या, लास्ट स्टेप में जो हमारी फाइनल अरेंजमेंट हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें क्वेश्चन में नए इनपुट या स्टेप्स दिए जाएंगे उसमें फाइनली हम कहाँ जाकर रुकेंगे, है ना, उसका एंड कहाँ होगा। तो उस एंड को समझने के लिए पहले हम लोग इस इनपुट के आखिरी स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं, यहां पर किस तरीके से अरेंजमेंट हुए हैं, अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है ये समझना होगा हमें, ठीक है, ये जरूरी है समझना। तो आओ चलो जरा इससे समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको कुछ वर्ड्स और नंबर्स थे इनपुट में, अब उनका पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो पैटर्न देखिए, हाँ, कि पहले एक नंबर है, फिर वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है और फिर एक वर्ड। बोले ये समझ में आ रहा है ना, यानी कि पैटर्न जो हमें समझ में आया उसमें क्या है, नंबर वर्ड, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता गया, नंबर वर्ड का पैटर्न, ये समझ में आया। राम की, मनीषा, सभी बच्चों को, स्वर्ण, मुदिर, जितने बच्चे हैं भैया, बहुत से बच्चे मतलब मैसेज नहीं भी करते, मैं सभी से पूछ रहा हूं, ये समझ में आया। जैसे तनुजा जेठी, आपने आज तक मेरे ख्याल से मैसेज नहीं किया होगा, साहिल है, साहिल पठानिया, हिमानी कौशिक, इनके मैसेज मैंने आज तक नहीं देखे हैं, अभिषेक, मनीषा, समीक्षा, शशि,
बाकी बच्चे तो कभी कभी भूले भटके कर भी देते हैं। रचिता, सभी को समझ में आना चाहिए जो मैसेज नहीं करते हैं। हाँ, तो पहली चीज समझ में आ गई। अब हम समझते हैं ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं ना, अब हम इन नंबर्स का आपस में रिलेशन समझते हैं। ये नंबर्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, नंबर किस ऑर्डर में अरेंज दिख रहे हैं हमें। तो अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखिए, 29, फिर 35, 42, 57, नंबर्स का अरेंजमेंट कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मनीषा चौधरी, असेंडिंग ऑर्डर में नजर आ रहा है। नंबर्स किस ऑर्डर में दिख रहे हैं? असेंडिंग। देखो छोटे से बड़े होता जा रहा है, 29, 35, 42, 57, तो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी तरह वर्ड्स को समझ लो, तो वर्ड्स को समझ लो। पोस्ट, आर, फॉलो, ब्लैंक। अब जब वर्ड्स की बात आएगी तो हम क्या क्या देख सकते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। वर्ड्स की जब बात आएगी तो यही सारी चीजें देख सकते हैं कि वर्ड्स क्या, हमारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये दिख रहे हैं। हाँ, POFB, यानी ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है बच्चों। वेरी गुड। तो हमें फाइनल स्टेप में इतना तो समझ में आ गया, यानी हमारा जो भी हमें क्वेश्चन में इनपुट दिया जाएगा, नया इनपुट जो भी मिलेगा, उसका फॉर्मेट ये होगा। लास्ट स्टेप का फाइनल स्टेप कहां जाकर रुकेंगे? जहां फॉर्मेशन दिख रही हो, नंबर वर्ड नंबर वर्ड, एक नंबर फिर वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड, इस ऑर्डर में हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? नंबर्स जो भी दिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, और वर्ड्स सारे के सारे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज हो गए तो हमारा काम हो गया। ठीक है। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता था, हमें एक वर्ड और उसका एक ही स्टेप में कोड दे दिया जाता था, लेकिन यहां इस वर्ड का जो कोड है वो एक स्टेप में नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स में। तो अब हमें समझना होगा इन स्टेप्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस को हमें समझना होगा, इन चेंजेस को हमें समझना होगा। समझ में आ रही बात? एक सेकंड बस रुक जाइएगा। हाय हाय, क्या मस्त ठंडा हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो? लो, अंदर घुस गए। क्या करें तुम। चलो। ओए हाय। अब हम देखेंगे इनपुट से हर एक स्टेप में क्या बदलाव हो रहा है और ये बदलाव कैसे हो रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप में क्या चेंज हो रहा है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जहां आपको ऐसे स्टेप्स दिखते हैं, इसमें चेंजेस किसी एक साइड से होता है, या तो लेफ्ट साइड से होता है या राइट साइड से होता है। अब इसे हम कैसे पिक करते हैं? हम देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखिए इनपुट और फर्स्ट स्टेप में, लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ वर्ड था, वर्ड की जगह नंबर आ गया। ठीक है, नंबर आ गया, यानी चेंज किस साइड से नजर आने लगा? लेफ्ट हैंड साइड से चेंज नजर आने लगा। चेंज किस तरफ से नजर आने लगा? लेफ्ट हैंड साइड से नजर आने लगा। चेंज किस साइड से दिखने लगा? लेफ्ट हैंड साइड से दिखने लगा, है ना बेटा? क्लियर? अब देखो 29 आ गया फर्स्ट प्लेस पर, यानी इनपुट में ये जो नंबर 29 था इसे उठाकर स्टेप 1 में फर्स्ट प्लेस पर रख दिया गया। इनपुट का जो नंबर 29 था इसे उठाकर स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट प्लेस पर रख दिया गया। अब थ्रू आउट द स्टेप 29 की पोजीशन देखो तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये अपनी प्लेस पर आ गया। तो जैसे ही आपने इनपुट में 29 को उठाकर यहां रखा, इसकी पोजीशन यहां फिक्स हो गई। बाकी जितने भी वर्ड्स नंबर्स थे वो देखो वो पीछे की ओर खिसक गए। यही हुआ ना, 29 को उठाकर सबसे आगे रख दिया, बाकी सारे इसके पीछे लग गए। समझ में आया ये स्टेप नंबर 1? बोलो बेटा।
स्टेप नंबर 1 सभी को क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हमने शुरुआत किया 29 से, तो अब नेक्स्ट किसकी बारी आनी चाहिए? नेक्स्ट बारी आनी चाहिए पोस्ट की। नेक्स्ट किसे अरेंज करना चाहिए? पोस्ट को अरेंज करना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, स्टेप 1 में 29 को जैसे ही आपने आगे रखा, ये सारे वर्ड्स नंबर पीछे आए, तो पोस्ट खुद ब खुद अपनी पोजीशन पर आ चुका है। 29 को उठाकर जैसे ही आपने आगे रखा, पोस्ट यहां से पीछे आया, तो पोस्ट ऑलरेडी अपनी जगह पर आ चुका है। क्या इसे रीअरेंज करने की जरूरत होगी? क्या इसे दोबारा अरेंज करने की जरूरत है? इसकी पोजीशन में कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं ना। देखो पोस्ट तो ऑटोमेटिकली सेट हो गया, पोस्ट तो खुद ब खुद सेट हो गया, इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, प्रीवियस स्टेप से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। अब अगर आपने पोस्ट को देखा खुद ब खुद अरेंज हो गया, यानी पोस्ट को अरेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो जब हमें पोस्ट को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब हमें अगले आइटम को अरेंज करना होगा। अगला आइटम क्या है? नंबर। वो नंबर कौन सा है? 35। तो हम स्टेप नंबर 2 में किसे अरेंज कर रहे हैं? 35 को अरेंज कर रहे हैं। देखो 35 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जैसे ही 35 यहां आया, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, और बाकी जितने ये वर्ड और नंबर थे, ये पीछे इसके चले गए। ये समझ में आया? चूंकि पोस्ट ऑटोमेटिकली अरेंज था, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम अगली आइटम को अरेंज करें। जो भी आइटम खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा, उसको छोड़कर हम अगले आइटम को अरेंज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब देखो 35 के बाद अगली बारी किसकी आएगी? आर की। 35 के बाद अगली बारी किसकी आएगी? आर की। आर को अरेंज करना। आर को अरेंज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में देखो, आर यहां है, तो इसको उठाकर 35 के पीछे रख दिया, और देखो आर की पोजीशन फिक्स हो गई। बाकी जितने भी इसके आगे थे, वो आर के पीछे चले गए इसी सीक्वेंस में। ठीक है बेटा। अब आर के बाद अगली बारी 42 की आनी चाहिए, तो अगले स्टेप में हमने 42 को अरेंज किया और 42 को पीछे रख दिया। फिर अगली बारी फॉलो की आनी थी, देखो अगले स्टेप में फॉलो को लगाया, और फॉलो के बाद अगली बारी 57 की आनी थी। 57 जैसे ही 57 को आगे रखा, ब्लैंक पीछे गया, ब्लैंक खुद ब खुद अपनी जगह पर आ गया। यानी ब्लैंक को अरेंज करने के लिए भी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी अब आपको समझ में आया, कोई भी नया इनपुट मिलेगा कैसे करेंगे। सबसे पहले 29। अब सवाल उठता, व्हाई 29? बिकॉज 29 वाज द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज करें, पहला स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्फाबेटिकली लास्ट वर्ड, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इसी पर हमें एक क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन क्या मिला? बोला गया स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज, एक इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे दिया गया। आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6? तो स्टेप 2 दे दिया गया और स्टेप 6 बनाना है। क्या हम बना सकते हैं? स्टेप 2 गिवन है और आगे के स्टेप बनाने हैं छठे स्टेप तक। बनाकर देखा जाए क्या? अगर ये समझ में आ गया तो इसे मैं हटा रहा हूं, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक बेटा? स्टेप 2 बोला गया 31 वर्क, टॉयज,
56, 49, cars, friend, 61। चलो ये हमें स्टेप नंबर 2 दे दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो स्टेप नंबर 2 में कुछ ना कुछ तो अरेंज हो चुका होगा। देखो स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज है, 31 अरेंज है, अल्फाबेटिकली लास्ट वर्ड अरेंज है, वर्क अरेंज है। अब हमें नंबर को रखना है, कौन सा नंबर? जो 31 के बाद ये 3 नंबर बचे, इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होगा। असेंडिंग ऑर्डर तो तभी बनेगा ना जो छोटे हो। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 49, सबसे छोटा है 49, यानी अब हम 49 को अरेंज करेंगे। तो अगले स्टेप में हम अरेंज करेंगे 49, 49, फिर टॉयज आ जाएगा, फिर 56, कार्स, फ्रेंड, और लास्ट में 61। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 3। क्लियर है बेटा? स्टेप नंबर 3 क्लियर है? हाँ। अब देखो 31 अरेंज कर लिया, वर्क अरेंज कर लिया, अब 49 अरेंज कर लिया। ये बचे हैं, इनमें से अगली बारी वर्ड की आनी है, और वो भी कौन सा वर्ड होना चाहिए? इन तीनों में जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आए, इन तीनों में जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आए। तीनों में अल्फाबेटिकली लास्ट तो टॉयज है, और टॉयज तो ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में ही 49 के पीछे लगा हुआ है। तो क्या हमें टॉयज को अरेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ेगी। यानी टॉयज को अरेंज करने के लिए हमें कोई स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। टॉयज खुद ब खुद अरेंज हो गया, ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। तो इसे अरेंज करने की हमें कोई स्टेप बनाने की जरूरत नहीं। चलो तो टॉयज हो गया। अब किसकी बारी आनी है? नंबर की। ये 2 नंबर बचे, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 56 है। ये 56 भी तो खुद ब खुद टॉयज के बाद ही लगा हुआ है। क्या इसे भी अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी? क्या इसे भी अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, इसे अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है। जैसे ही ये ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है, इसे अरेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो अगली बारी फिर से वर्ड की आएगी। कौन सी वर्ड? जो दोनों में अल्फाबेटिकली लास्ट में है, क्योंकि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाना है। तो दोनों में अल्फाबेटिकली लास्ट कौन आ रहा है? फ्रेंड आ रहा है। यानी अगले स्टेप में हम फ्रेंड को अरेंज करेंगे। जैसे ही फ्रेंड को अरेंज किया, कार पीछे जाएगा और 61, कार्स और 61। ये समझ में आया स्टेप नंबर 4 कैसे बनाया? तो 31, वर्क, 49, टॉयज, 56, ये सारे तो अरेंज थे। तो हमें अगला अरेंजमेंट फ्रेंड के लिए करना था, हमने फ्रेंड को अरेंज कर लिया। अब देखो स्टेप नंबर 5, 31 अरेंज्ड है, वर्क अरेंज्ड है, 49 अरेंज्ड है, टॉयज अरेंज्ड है, 56 अरेंज्ड है, फ्रेंड भी अरेंज हो गया है। तो अब नंबर की बारी आनी। कौन सा नंबर? 61। एक ही नंबर तो बचा, 61 आ गया। जैसे ही 61 आया आगे, कार्स पीछे गया, और कार्स भी बेटा खुद ब खुद अपनी जगह पकड़ लिया है। कार्स खुद ब खुद अपनी जगह पकड़ चुका है। तो ये हमारे 5th स्टेप की अरेंजमेंट हुई, स्टेप नंबर 5 की अरेंजमेंट। अब मुझे बताओ, इसके बाद कोई फर्दर अरेंजमेंट करने बचा है? इसके बाद कोई फर्दर अरेंज करने के लिए बचा है? नहीं, यानी छठा स्टेप तो बनेगा ही नहीं। हमारा काम तो 5 स्टेप में ही पूरा हो गया। काम अगर 5 स्टेप में पूरा हो गया, तो छठा स्टेप कहाँ बना? नहीं बना ना। तो हमारा आंसर इसका होगा देयर विल बी नो सच स्टेप। छठा स्टेप बोलकर कोई स्टेप ही नहीं होगा, काम तो 5 में ही हो गया। समझ में आया? तो इसका आंसर करेंगे देयर विल बी नो सच स्टेप। देयर विल बी नो सच स्टेप। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें जितने स्टेप लगे, हमारे जो जिसको सॉल्व करना हो उसमें भी उतने ही लगे। हो सकता है उससे कम में काम हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा में काम। देयर विल बी नो सच स्टेप। ठीक है राम की, समझ में आया बेटा? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में इनपुट मैं बता दे रहा हूं कहां तक है। 88-47 बिटवीन लव अपसेट फ्लावर 42 तक है। अपसेट फ्लावर 42, यहां तक है हमारा इनपुट।
फिर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 3, स्टेप 3 कौन सा होगा। हाँ डाउट पूछ लो मुदिर, क्या डाउट है बेटा, पूछो क्या डाउट है। अल्फाबेट को कहां प्लेस कर रहे, वर्ड को प्लेस कर रहे ना। देखो वर्ड हमें बनाना था रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकली अगर इनकी नंबरिंग करें तो सबसे पहले ये, फिर एफ आता है, फिर टी आता है, फिर डब्ल्यू आता है, पहले सी आता है एबीसीडी के सीक्वेंस में, फिर एफ आता है, फिर टी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। चूंकि डब्ल्यू से शुरुआत की गई यानी 4 3 2 1 उल्टे क्रम में है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मुदिर वर्ड को कैसे अरेंज करें, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आओ क्वेश्चन नंबर 2 में मैं करके दिखा रहा हूं। अब हमें इनपुट बताया गया है और स्टेप नंबर 3 पूछा जा रहा है। इनपुट बता दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है स्टेप नंबर 3। देखो 88 47 बिटवीन लव 18 अपसेट फ्लावर 42। अब स्टेप नंबर 1 में किसको लाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 18, सबसे पहले नंबर से शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा 18 88 47 बिटवीन लव अपसेट फ्लावर एंड 42। अब 18 के बाद वर्ड की बारी आएगी। वर्ड कौन सा, जो इन चारों में अल्फाबेटिकली लास्ट में आता हो। बिटवीन लव अपसेट और फ्लावर में अल्फाबेटिकली लास्ट में कौन सा आएगा, अपसेट आएगा ना। तो अगले स्टेप में किसे अरेंज करेंगे, अपसेट को अरेंज करेंगे। अपसेट अपसेट फिर 88 47 बिटवीन लव फ्लावर एंड 42। अब देखो 18 और अपसेट हो गया, अब किसकी बारी आएगी। 18 और अपसेट हो गया, वर्बली कर सकते हैं अगर आप राम की, अगर आप वर्बली करना चाहते हैं और वर्बली आपको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप वर्बली कर सकते हैं, ठीक है, वर्बली कर सकते हैं। अब जैसे स्टेप नंबर 3 बनाना है, 18 अपसेट, अब अगला नंबर आएगा, नंबर कौन सा 42, तो 42 88 47 बिटवीन लव फ्लावर, ये हमारा बनेगा स्टेप नंबर 3। ये हमारा क्या बनेगा, स्टेप नंबर 3। नन ऑफ दीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना। 42 क्यों आया, क्योंकि इन तीनों नंबर में जो सबसे छोटा था, एक तो अरेंज हो गया, अब इस जो अरेंज हो गया उसे भूल जाओ, जो अरेंज नहीं हुआ उससे देखोगे, तो ये तीन जो अरेंज नहीं हुए थे, तो इसमें से 42 थे, 42 आएगा, 42 यहाँ आ गया। नन ऑफ दीज, मुदिर समझ में आया। इसी तरह क्वेश्चन 3 देखो। अच्छा यहाँ पे एक कहानी ध्यान में रखो, हमें जो भी स्टेप दिया गया है ना, हम उसके आगे के स्टेप के बारे में तो जानकारी निकाल सकते हैं। हम जो है, जो स्टेप हमें बता दिया जाए उसके नीचे के स्टेप का बता सकते हैं, लेकिन अगर हमसे ऊपर के स्टेप के बारे में पूछा जाए ना, प्रीवियस स्टेप को लेकर हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। जैसे अगर हमें स्टेप 1 गिवन है, अगर हमें स्टेप 1 गिवन है, ये गिवन है, ऐसे समझो, अगर हमें स्टेप 1 गिवन है, स्टेप 1 गिवन है, तो हम स्टेप 4 बता सकते हैं। स्टेप 4 क्या होगा ये हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्टेप 4 गिवन हो तो 1 के बारे में जानकारी नहीं बता सकते। यानी पीछे के स्टेप को लेकर इस केस में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे देखो ना, यहाँ पर हमें पता था कि हमें 42 को अरेंज करना है,
42 कहीं भी होता, 42 किसी भी प्लेस पर लिखा होता, यहां पर इनमें से किसी भी वर्ड नंबर के बीच में होता, तो अगली बारी तो 42 की ही आनी थी, ये हमें पता है ना, समझ रहे हो। जैसे 42 अगर यहां लिखा होता तो भी हम इसे यहां रखते, 42 अगर इनके बीच में होता तो भी यहां आता, 42 बिटवीन लव के बीच में होता तो भी यहां आता, 42 यहां भी होता तो भी यहां आता, और लास्ट में होता तो भी आता। यानी अगली बारी 42 की आनी थी, ये तय था यहां आने की। अब वो कहीं भी होता, उसको वहां से उठा करके हम थर्ड प्लेस पर रख देते। लेकिन इस बात को यहां समझिएगा, लेकिन अगर 42 का प्रीवियस पोजीशन बताना होता तो उनमें से कहीं भी हो सकता था 42, यानी प्रीवियस स्टेप को लेकर हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। तो इस केस में, इस कंडीशन में, जहां भी आपसे प्रीवियस स्टेप को लेकर कोई भी जानकारी पूछी जाती है, इस केस में, इस कंडीशन में जहां भी आपसे प्रीवियस स्टेप को लेकर कोई भी जानकारी पूछी जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। प्रीवियस स्टेप के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, पीछे के स्टेप की कोई भी जानकारी हम कंफर्म नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको को थर्ड क्वेश्चन में स्टेप नंबर 2 बता दिया गया, स्टेप नंबर 2 दे दिया गया, ठीक है, स्टेप नंबर 2 दे दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। इनपुट कौन सा है, यानी 2 बता दिया गया और आपसे इनपुट पूछा जा रहा है, यानी उल्टा पूछा जा रहा है, पीछे का पूछा जा रहा है, तो हम पीछे की जानकारी को कंफर्म नहीं कर सकते, यानी स्ट्रेट अवे इसका आंसर करेंगे, स्ट्रेट अवे इसका आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोलो ये समझ में आया सभी को, ये समझ में आया, क्लियर है सभी को। बोलो जी, ठीक है, समझ में आया, हाँ या नहीं। प्रीवियस स्टेप का नहीं बता सकते, यानी थर्ड क्वेश्चन को तो देखते ही आंसर कर देंगे कैन नॉट डिटरमाइन। अब स्टेप क्वेश्चन फोर्थ को देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, केबिन ओपन 15, 39, 52, लार्ज एज 42। ये आपको एक इनपुट दिया गया और आपसे सवाल पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट, क्या होता है, सेकंड लास्ट। तो हमें सेकंड लास्ट स्टेप बताना है, इनपुट दिया गया है और सेकंड लास्ट स्टेप निकालना है। इनपुट दिया गया है और क्या निकालना है, सेकंड लास्ट स्टेप निकालना है। इनपुट क्या है, कैबिन ओपन, कैबिन ओपन 15, 39, 52, लार्ज एज 42। सेकेंड लास्ट स्टेप निकालना है, तो इसका जरा बनाकर देखो तो। देखो मैं खाली ना सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली जो जिस वर्ड को अरेंज कर रहे हैं या जिस एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं उसे बस नोट कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा स्टेप नंबर 1 में 15 आ जाएगा, बाकी सारे तो पीछे ही आ जाएंगे, कैबिन ओपन ये सारे ऐसे बस कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा, चलो ठीक है। अब अगले में बारी आएगी वर्ड की, तो 15 आ गया, वर्ड कौन सा, तो इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट कौन सा आएगा, COLA, ओपन अल्फाबेटिकली लास्ट है ओपन, तो स्टेप नंबर 2 में ओपन आ जाएगा, यहाँ ओपन के आते ही कैबिन चला जाएगा पीछे और ये सारे अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, 15 ओपन, अब नंबर की बारी, कौन सा नंबर इनमें से, 39, यानी ये 39 जो यहाँ पर था वो उठकर आ जाएगा 39 यहाँ, 39 के यहाँ आते ही ये पीछे, ये सारी अपनी जगह पर। सारा कुछ नहीं लिखना है, टाइम अगर सेव करना चाहते तो। फिर देखो 15 ओपन 39, अब वर्ड की बारी, तो ओपन को हमने रख लिया, कैबिन लार्ज और एज में अल्फाबेटिकली लास्ट कौन सा है, लार्ज है, तो बेटा लार्ज को यहां रखेंगे, लार्ज को रखोगे तो ये कैबिन देखो पीछे चला जाएगा, 52 भी पीछे आ जाएगा और ये दोनों आखिर में अपनी जगह पर होंगे। अब पांचवा स्टेप देखो 15
ओपन, 39 लार्ज। अब नंबर की बारी, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 42 है, 42 यहां आ जाएगा, 42 आ जाएगा, तो केबिन पीछे, 52 पीछे और एज पीछे, ये तीन चीजें पीछे, केबिन, 52 और एज। ध्यान से देखो, तो जैसे ही आपने 42 को अरेंज किया, इसके बाद वर्ड की बारी आती, वो भी कौन सी वर्ड, जो दोनों में से अल्फाबेटिकली लास्ट है, वो ऑलरेडी यहां आ चुका है। क्या इसे दोबारा अरेंज करने की जरूरत है, नहीं है, ये खुद ब खुद अरेंज हो चुका है। इसके बाद नंबर की बारी आती, नंबर ऑलरेडी है। लास्ट में एज की बारी आती, वो भी खुद ब खुद अरेंज है, यानी इन दोनों को अरेंज करने के लिए स्टेप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हमारा काम कितने स्टेप में पूरा हुआ, 5 स्टेप में पूरा हुआ। अगर हमारा काम 5 स्टेप में पूरा हुआ, आपसे पूछा जा रहा है सेकंड लास्ट स्टेप, क्या पूछा जा रहा है, सेकंड लास्ट स्टेप। तो सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 4 है, सेकंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 है सेकंड लास्ट स्टेप। ये समझ में आया। रिवर्स अल्फाबेट कैसे पता करेंगे, डिक्शनरी देखा है बेटा, आकांक्षा, आकांक्षा निगम, डिक्शनरी देखा है। जो डिक्शनरी हम लोग देखते हैं, शुरुआत में देखोगे वो सारे वर्ड्स मिलते हैं जो ए से शुरू होते हैं, उसके बाद वो सारे वर्ड्स आते हैं बी से, सी से, डी से, तो ये होता है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। और अगर हम इसका उल्टा देखने लगे, तो पीछे से देखना शुरू करें, तो पीछे से पहले कौन सा मिलेगा सेक्शन, जेड वाला, फिर वाई वाला, फिर एक्स वाला, फिर डब्ल्यू वाला। इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। यानी अगर हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है इन चार वर्ड्स को, कैसे करेंगे, केबिन, ओपन, लार्ज, एज। पहले इसको देख लो, केबिन, ओपन, लार्ज और एज, इन चारों को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे होगा अरेंज, तो सबसे पहले जो अल्फाबेटिकली लास्ट हो, COLA, इनमें से ABCD के सीक्वेंस में आखिर में कौन आएगा, बताओ तो आकांक्षा निगम, इनमें से डिक्शनरी में आखिर में कौन सा वर्ड होगा इन चारों में से, कंफ्यूजन है, तो देखो ABCD लिख लो, देखो आकांक्षा, यहां देखना ध्यान से, हमें फर्स्ट लेटर देखना, फर्स्ट लेटर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है C, एक दिख रहा है O, एक दिख रहा है L, और लास्ट वाले में फर्स्ट लेटर है A। सभी के पहले लेटर को देख लिया, हाँ, सभी के फर्स्ट लेटर को देख लिया। इन चारों में सबसे आखिर वाला फर्स्ट लेटर कौन सा है, ओ है ना, ओ, यानी जो वर्ड ओपन है ये अल्फाबेटिकली लास्ट है, अल्फाबेटिकली लास्ट है। पीछे से पहला है ओपन, दूसरा कौन है, एल वाला, एल वाला कौन सा है, लार्ज। फिर किसकी बारी आएगी पीछे से, सी, सी वाला कौन सा वर्ड है, केबिन, और लास्ट में कौन आएगा, ए। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम में चलना, पीछे से आगे। आकांक्षा निगम, हाँ, तो देखो ये सारे क्या हो गए, ये अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलो बच्चे, समझ में आया। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है ना, ओपन, लार्ज, कैबिन, एज, ओपन, लार्ज, कैबिन, एज। चलो, हाँ, पांचवा, ये कंसेप्ट समझ में आया, पहले ये बताओ, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो तो, 5, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखो,
फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ क्या होगा बेटा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करके बताओ, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। चलो देखते हैं। इनपुट आपको गिवन है, जंप रिटायर होटल, जंप रिटायर होटल 60, 51, 39, 32, 60, 51, 39, 32 डॉलर, 32 एंड डॉलर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले नंबर, कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है? 32, 32 आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा नहीं लिखना चाहते, इनिशियल्स लिख लीजिए, जंप रिटायर होटल 60, 51, 39 डॉलर। ठीक है, अब 32 के बाद इन चार जो वर्ड्स बचे, वर्ड की बारी। वर्ड में भी कौन सा? जो अल्फाबेटिकली लास्ट, अल्फाबेटिकली लास्ट इसमें कौन होगा? JRHT। JRHT में अल्फाबेटिकली लास्ट क्या आएगा? टी आएगा ना, टी वाला आएगा। टी आएगा ना। तो टी वाला अरेंज करेंगे, यानी टॉलर आ जाएगा आगे। तो जंप रिटायर होटल 60, 51, 39। अगली बारी 32 और टॉलर तो आ गए। अब एक नंबर, तो ये जो नंबर बचे इनमें से छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन है? 39। जंप रिटायर होटल 60, 51। नेक्स्ट देखो, 32 हो गया, टॉलर हो गया, 39 हो गया, और जंप की अब बारी आएगी नेक्स्ट चीज। तो जंप रिटायर होटल, इनमें से एक वर्ड आना है, वो वर्ड जो अल्फाबेटिकली लास्ट हो। इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट कौन सा होगा? इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट कौन सा होगा बेटा? तो इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट होगा रिटायर। फिर आ जाएगा जंप होटल 60 एंड 51। नेक्स्ट स्टेप देखो, 32 डॉलर 39 रिटायर। अब किसकी बारी? नंबर की। कौन सा नंबर? जो स्मॉलेस्ट है, दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? 51। तो 51 आ जाएगा, जंप होटल एंड 60। नेक्स्ट स्टेप देखो, 32 डॉलर 39 रिटायर 51। अब इनमें से जो अल्फाबेटिकली लास्ट हो, इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट तो जंप खुद ही है, यानी जंप तो खुद ब खुद अरेंज हो चुका है 51 के पीछे, प्रीवियस स्टेप में ही ये काम हो गया। तो अब जंप का काम हो गया, तो अगली बारी नंबर की। नंबर कौन सा? 60। तो 60 के आते ही होटल पीछे जाएगा, तो होटल भी तो बेटा यही अरेंज हो गया, होटल भी तो यही अरेंज हो गया, यानी हमारा काम तो 6 स्टेप में ही पूरा हो गया। अभिषेक, काम तो 6 स्टेप में ही हो गया। काम कितने स्टेप में पूरा हो गया? 6 स्टेप में पूरा हो गया। काम कितने स्टेप में पूरा हो गया? 6 स्टेप में पूरा हो गया जी। ठीक है, पूरा ना लिखिए, आप इनिशियल्स नोट कीजिए। देखिए अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, एक्सपर्ट नहीं है, तो एक्सपर्ट को एक्सपर्ट के लेवल पे पढ़ाया जाता है ना।
जिसमें ये सारी चीजें ना समझाना पड़े, तब फिर मैं वहां से फिर शुरू करूंगा, है ना। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगर एक ऐसा बैच बनेगा जिसमें सिर्फ मुझे एडवांस एडवांस पढ़ाना होगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा बेसिक में मेहनत नहीं करनी होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट्स क्या है। हम्म। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? हाँ, इसलिए ना बेटा आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। अभी देखो अलग अलग होता है, बिगिनर्स को अलग तरीका होता है पढ़ाने का, अप्रोच अलग होता है, एडवांस को फिर अलग अप्रोच होता है। मतलब एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तो ये नहीं समझाऊंगा, फिर ये मैं मानकर चलूंगा। अजम्पशन पढ़ा ना आज, तो ये मैं अज्यूम करके चलूंगा, जब एडवांस में पढ़ाऊंगा तो ये मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये तो आपको आता ही होगा, ऐसे तो आपको आता ही होगा। चलो, आक्षी सिंह आंसर कर रही है 6 का। 4 स्टेप। अच्छा एक ध्यान रखना आक्षी, इसमें भी टाइपिस्ट जो है ना बहुत बड़ा मजेदार टाइपिस्ट मिला है, माँ कसम। क्या है ना कि अभी तो सारा काम तो ऑनलाइन ही चल रहा है, फिजिकली काम नहीं हो पा रहा है, सामने बिठाकर काम नहीं कर सकते, करा सकते। तो ये जो मिला है ना टाइपिस्ट, माशाल्लाह, अब इसने देखो इस क्वेश्चन को ही बदल दिया। स्टेप 4 आपको दे दिया गया ऑफ एन इनपुट। स्टेप 4 क्या दिया गया है, चौथा स्टेप बताया गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस ये है स्टेप 4 मान लो। 30 स्टोर, 33 पार्क, ये 100 अलग नंबर है, 91 अलग नंबर, इसने जोड़ दिया है, स्पेस ही हटा दिया बीच का। 82 ब्रिंग डाउन, ये आपको मिला चौथा स्टेप। अब बोला गया हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। 100 अलग है, 91 अलग है, ये ध्यान रखना, इन्होंने एक साथ लिख दिया है ना। उससे मांगूंगा एक बार 100 रुपया और एक बार मांगूंगा 91 रुपया, और मैं बोलूंगा अब ट्रांसफर कर दे मुझे 10,091, और वापस करूंगा 100 और 91, है ना। ऐसे ही फिर सीखेगा वो। चलो, ये कर सकते हो या नहीं पहले ये बताओ, ये हो जाएगा? कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं राम की, वो तो डिपेंड करता है इनपुट पर, मैक्सिमम ऐसा नहीं है कोई फिक्स है, जैसा पैटर्न होगा उस हिसाब से, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न हो। ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन की सेट के लिए ये पैटर्न था। पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि आपको वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए, नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए। पैटर्न ये भी हो सकता है कि अभी आपको नंबर वर्ड का फॉर्मेट मिल रहा है, ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि एक साथ सारे नंबर मिल जाए और पीछे सारे वर्ड्स मिल जाए, ऐसा कोई ग्रुप बन जाए। तो फॉर्मेट तो आपको चेक करना होगा, फॉर्मेट तो आपको चेक करना होगा, ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। अब आप कल 8 से 12 वाला करके आएंगे, 13 से 17 छोड़ देना, 13 से 22 तक छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 13 से 22 को छोड़ देना, ये नहीं करना आपने।
13 से 22 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, बाकी सारे करने हैं। ये होमवर्क है आपके लिए। और लास्ट का छोड़ देना 44 45। 13 से 22 और 44 45 इसको छोड़ देना, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको छोड़ देना बेटा, ठीक है। 13 से 22 और 44 45 इसे छोड़ दीजिएगा, और इसे छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। इज इट क्लियर और नॉट? कल तक हो जाएंगे? चलो बहुत अच्छा, एक बार इसे कल तक बनाना, और फिर मैं आपको ये वाला कल समझाऊंगा इवनिंग वाली क्लास में। और जो मॉर्निंग में चलेगा वो तो वही चलेगा आपका, अजम्पशन आज किया है, कल आर्गुमेंट करेंगे, ठीक। चलो तो बेटा आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। चलो ओके देन, गुड नाइट।